तो दोस्तों हेलो दोस्तों और आपका स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल मैगी शो में। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए इस पैरासी ड्रामे को चालू करते हैं। और ये पूरी फुल मूवी लव स्टोरी है जो कि मैंने हिंदी में एक्सप्लेन करी है। जो हमारी हीरोइन होती है उसकी दो आइडेंटिटी होती है। पहली जो हमारी हीरोइन का रियल नाम होता है सन्नी, और वो एक रिपोर्टर होती है, साथ साथ वो एक पुलिस वाली भी होती है जो कि बड़े बड़े डॉन्स को पकड़ा करती थी। इधर वो जियांग फैमिली में रिपोर्टिंग करने आई होती है। वो सोच रही होती है कि उसने 3 साल पहले जियांग परिवार के एक नाजायज़ बेटे को गोली से उड़ा के मार डाला था। अब तक तो वो मर गया होगा। और सोचती है कि वो भी एक डॉन था, वो एक अंडर कवर एजेंट थी जो कि अंडर कवर डॉन्स को पकड़ा करती थी। अब इसके बाद वो अपना काम ख़त्म करके जियांग परिवार के उधर से जा रही होती है। इधर जो मिस्टर जियांग ही होता है वो मरा नहीं होता, वो बच गया होता है। और आज वो अपने फादर से मिलने के लिए आया होता है। जो हमारी हीरोइन होती है वो ध्यान देती ही नहीं है कि उसके बगल से मिस्टर जियान जा रहा है और वो मरा नहीं बल्कि ज़िंदा है। लेकिन मिस्टर जियान की नज़र उसके ऊपर पड़ जाती है कि ये सैनिंग है जिसने मुझे 3 साल पहले गोली से मारा था। उसके फादर बोलते हैं कि तुम ही अब जियांग परिवार को संभालोगे और जियांग परिवार की सारी पावर मैं तुम्हारे हाथ में देता हूँ। इसके बाद जो एक लड़की को देखते हैं, इसका नाम रिहाना होता है। वो बोल रही होती है कि आज की स्पीच मैं करूँगी। हमारी हीरोइन कहती थी कि करो। और जैसे ही स्पीच लिस्ट को देखती है तो वो बोल ही नहीं पाती। तो उसकी जगह फिर से सेंडिंग आ जाती है और रिपोर्टिंग करना चालू करती है, न्यूज़ बता रही होती है। रियाना कंप्लेन करती है कि आप बॉस हर बार सेंडिंग का सपोर्ट क्यों करते हैं। बॉस बोलते हैं मैं उसका सपोर्ट नहीं कर रहा, जब तक तुम अच्छे से एक्सपर्ट हो जाओगी फिर मैं उसको इस इंडस्ट्री से ही बाहर निकाल दूंगा। इसके बाद वो सब एक पार्टी में होते हैं। बॉस हंसते हुए आ रहे होते हैं, बता रहे होते हैं कि अब से मिस्टर जियांग के साथ तुम में से किसी एक को काम करने का मौका मिलेगा। रियाना खुश हो रही होती है कि शायद उसको ये मौका मिल जाए। लेकिन न्यूज़ पता चलती है कि ये मौका उसे नहीं बल्कि सेंगनिंग को मिला है। ये बात तो सुन के सेंग निंग भी हैरान हो जाती है। तभी वो सामने से मास्टर जियान हैंग को देखती है। वो समझ नहीं पाती कि ये तो मर गया था, ये जिंदा कैसे है। और उसे सब कुछ 3 साल पहले का पास्ट याद आने लगता है और वो काफ़ी डरी हुई होती है। वो उसके सामने आता है और हाथ बढ़ाता बोलता है कि मैं जियांग परिवार का मुखिया मिस्टर जियांग हैंग। उसके सामने हाथ बढ़ा रहा होता है लेकिन वो उससे हैंडशेक नहीं करती है और वहाँ से भागने का प्लान बना रही होती है। लेकिन जो मास्टर जियांग होते हैं वो उसका हाथ पकड़ के बोल लेते हैं कितनी जल्दी क्या है जाने की। वो उसे बोलती है कि तुम मरे नहीं हो। वो कहता है हाँ दुख की बात है ना तुम्हारे लिए। वो उसे बोलता है कि चिंता मत करो, तुमने जो कुछ किया था मैं उसका बदला तुमसे निकालूंगा। धीरे धीरे करके तुम्हें इतनी आसानी से मारने वाला तो हूँ नहीं। अब वो काफ़ी डरी हुई होती है। वो उसे बोलती है मुझसे जियांग रिस्पेक्ट करो खुद की, मुझसे दूर रहो। इसके बाद वो सीधे कमरे में जाती है और अपने एजेंट्स पुलिस वालों को बताती है कि सीनियर्स जो है मिस्टर जियांग है वो मरा नहीं, वो जिंदा है। लेकिन उसके जो सीनियर्स होते हैं विश्वास नहीं करते। तभी एक फ़ाइल उठाती है, सोचती है इस फाइल में मिस्टर जियान का साइन जरूर होगा जो कि कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है हम लोगों के साथ। तो उस फाइल को लेके जा रही होती तभी देखती कोई कमरे में आ रहा है तो छुप जाती। उसे डर लग रहा होता है कि कौन होगा। पता चलता है कि उसका एक बॉयफ्रेंड होता है जिसका नाम मिंग यू होता है, जो कि 1 साल से वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे होते हैं। संग निंग बोलती है कि मिंग यू तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो बोलता है कि मेरे मदर और फादर तुमसे मिलना चाहते हैं और हम लोग 1 साल से डेट कर रहे हैं, क्यों ना हम इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं। तो कल तुम कैफ़े में आ जाना मेरी माँ से और मेरे फादर से मिलने के लिए। इधर मास्टर जियोंग को पता चल जाता है उसके लोगों से कि जो अंडरकवर पुलिस है वो उसके बारे में फिर से ढूंढने की कोशिश कर रही है और इसमें मदद से निंग कर रही है। इधर वो मिलने के लिए जा रही होती है म्योंग्यू के मॉम डैड से। तभी देख के हैरान रहती है कि उस बुकिंग सीट पे कोई और नहीं बल्कि बैठा हुआ है जियांग। वो उसे बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो दिखाता है कि मिंगयू का फ़ोन उसके हाथ में है। ये देख के उससे पूछती है मिंगयू कहाँ है और तुमने उसके साथ क्या किया। उससे वो कई सारे सवाल करती है।
जहाँ पे बोलता है रुको मैं तुम्हें एक डिश दिखाता हूँ। उस डिश में वही कॉन्ट्रैक्ट पेपर होता है जिसमें मिस्टर जियांग के साइन होते हैं और साथ साथ मिंगू का चश्मा और उसका खून होता है। वो उसकी गर्दन पकड़ लेता है कि मैंने तुमको मना किया था ना कि मेरे साथ खिलवाड़ मत करो। मैं जिंदा हूँ, लगता है तुम इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं हो और तुम मुझे दोबारा मरवाना चाहती हो। मेरे बारे में पुलिस वालों को बता रही हो कि मैं जिंदा हूँ, जिससे वो मुझे ढूंढ के फिर मार दें। और क्या था, अब तो मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ने नहीं वाला। वो सब बोलती है हाँ तुम मेरा गला दबा के मुझे मार डालो, वैसे भी घुट घुट के मरने से अच्छा तो मुझे एक ही बार में ख़त्म कर दो। वो उससे ऐसी बातें बोल रही होती है जहाँ पे वो हंसते हुए बोलता है तब तो तुम्हारे लिए मैं तो बहुत ही आराम से गेम बना दूंगा, लेकिन मैं ऐसा करूँगा नहीं। इसके बाद वो उसे पकड़ के बाइट कर लेता है और बोलता है कि मैं तुम्हें कहीं ले चलता हूँ। वो उसे बोलती तुम मुझसे क्या चाहते हो। जहाँ पे मास्टर जियांग उसे बोलते हैं कि अगर मिंगी को बचाना चाहती हो तो इस बार में एक गद्दार है, उस गद्दार को ढूंढो। अब मुझे नहीं पता कि तुम किस तरीके का यूज़ करती हो, लेकिन तुम उस गद्दार को ढूंढना होगा। अगर ढूंढ लेती हो तो मैं तुम्हारे इस प्यारे से मिंगी को छोड़ दूंगा और उसे वहाँ से जाने दूंगा। इसके अलावा और मैं कुछ भी नहीं कर सकता। और उसे पकड़ के दोबारा से किस कर लेता है। ये देख के उसे काफ़ी गुस्सा आता है और बोलता है कि भले ही तुम्हें उस गद्दार को ढूंढने के लिए हर किसी के पास नाइट स्पेंड करना पड़े, जितने भी उस बार में लोग हो, मुझे से फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद वो बार के अंदर जाती, देखती बहुत ही भीड़ भाड़ है। एक बंदा बोल रहा होता है कि ये टीवी रिपोर्टर सेंडिंग है, ये यहाँ पे कैसे। कुछ लोग तो आकर से थप्पड़ भी मार देते हैं कि कितनी घमंडी है, ऐसी जगह में आके अपने आप को क्या समझते हैं कि बड़ी साफ़ सुथरी है। सभी लोगों का ध्यान उसके ऊपर आ जाता है कि यहाँ पे आज पहली बार एक कोई लड़की आई है। तभी वहाँ पे मास्टर जियांग की एंट्री होती है। मास्टर जियांग बोलते हैं मैंने तुमको बोला ना कि अगर तुम गद्दार को नहीं ढूंढ पाओगी तो तुम कभी भी मेंग्यू को देख नहीं पाओगी। वो कुछ नहीं बोलती है। वो उसे बोलता है कि तुम्हें भले गद्दार को ढूंढने के लिए यहाँ पे जितने भी आदमी हैं उनके साथ सोना पड़े, मुझसे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। वो उसको पकड़ लेती है, बोलती है कि जो मास्टर जियांग है वो उसकी वूमेन है और उसे दोबारा किस भी करके बताती है सभी के सामने। ये देख कर लोगों को थोड़ा थोड़ा विश्वास होने लगता है कि सच में मास्टर जियांग की वूमेन है। मास्टर जियांग बोलता है कि तुम मेरा यूज़ कर रही हो, मेरा यूज़ करना तुम्हारे लिए एक घाटे का सौदा होगा। और उसे धक्का देते हुए बोलता है सभी के सामने कि मैं इस औरत से खेल खेल के थक गया हूँ, जिस किसी को भी इसके साथ खेलना है वो खेले। अब समझ जाती है कि वो बुरा फंस गई है, तो बोलती है कि मैं यहाँ पे एक गेम खेलना चाहती हूँ। अगर मैं ये गेम विन कर गई तो मैं इनमें से किसी भी एक बंदे को चुनूंगी और उसके साथ नाइट स्पेंड करूंगी। अगर मैं गेम हारती हूँ तो सबको लाइन लाइन से भेज देना। सभी लोग उसे बड़े हैरानी तरीके से देख रहे होते हैं। वो तो बस बेड़ियों के तरीके उसके आसपास आने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो निशाना लगा रही होती है। जियांग उससे बोल रहे होते हैं पक्का तुम हार जाओगी। वो बोलती मैं नहीं हारूंगी। वो दोबारा कोशिश करती है तो वो उसकी कमर पे वेस्ट पे हाथ रख रहा होता है और बोलता है कि मैं भी देखता हूँ। इसके बाद वो सच में अच्छी तरीके से उस गेम को खेलती है और जीत जाती है। इसके बाद वो खड़ी होती है और बोलती है कि जैसा मैंने कहा था मैं बंदे को खुद चुनूंगी, और एक बंदे की तरफ उंगली करती है कि ये वही है जिसे मैंने चुना है। इसके बाद मास्टर जियांग के लोगों से पकड़ लेते हैं। पता चलता है कि वही असली गद्दार होता है और गद्दार की तरफ ही सेंगनिंग ने इशारा किया होता है। वो सब बोल रही होती है मैंने तुम्हारा काम कर दिया, तुम मिंग्यू को क्यों नहीं छोड़ देते। और बोलता है तुम्हें कुछ ज़्यादा ही परवाह है मिंग्यू की। और बोलता है मैं तुम्हें ये बंदूक दे रहा हूँ, इस बंदूक से इस आदमी को शूट कर दो। अगर तुम इसे मार दोगी तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। उसे ये सब चीज़ें देख के उसे पास्ट की याद आने लगती है, क्योंकि जब से उसने जियांग को मारा था इसके बाद उसने वो एजेंसी छोड़ के रिपोर्टर बन गई थी। वो उसके ऊपर शूट कर देती है मास्टर जियांग के ऊपर। सही टाइम पे वो उसे गन को ऊपर छीन लेता है। इसके बाद वो उसे खुद से बाइट करने लगती है कि तुम मिंगी को कैसे छोड़ोगे। पता चलता है कि दोनों को ही पॉइजन दिया गया होता है। वहाँ पे स्मोकिंग वाला पॉइजन होता है। दोनों को ही एक दूसरे से काफ़ी क्लोज हो रहे होते, अटैच हो रहे होते। जहाँ पे वो मिस्टर जियांग को रोकने की कोशिश भी करती है, लेकिन वो नहीं मानते। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। इसके बाद मिस्टर जो जियांग होते हैं सपना देख रहे होते हैं कि उन्हें पकड़ने आ रहा है, और एक उनकी बचपन की दोस्त है जो कि अनाथ थी,
वो भी भाग रही थी, लेकिन एक बंदे ने उस लड़की को गोली मार दी उसके कंधे पे और उसे कोई उठा के ले गए। ये देख के उसकी नींद खुल जाती है। तभी वो ध्यान देखते हैं कि जो सेंडिंग है गाड़ी के अंदर नहीं है। इधर सेंडिंग चलते चलते अपने घर जा रही होती है और उसके पीछे कार लेके मास्टर जियांग आ जाते हैं। वो बोलते तुम यहाँ पे फिर से चाहते क्या हो मुझसे। मास्टर जियांग से बोलते हैं कि गाड़ी के अंदर आ जाओ, लेकिन वो साफ मना कर देती है कि उसे उसकी ज़रूरत नहीं है। वो उसे कोट भी देता है तो उसे थप्पड़ लगा देती है कि बदबूदार आदमी। वो उसे समझ दोबारा बोलता है ठीक है मैं तुमसे फिर मिलने के लिए आऊँगा, फिर थप्पड़ लगा देती है। तो मास्टर जियांग गुस्से में उसके ऊपर कोट फेंक देते हैं तो गाड़ी लेके चले जाते हैं। जो सेंगनिंग में हाथ में उसका कोट होता है उस कोट को भी फेंक देती है। अब वो नहा रही होती है, मिंगू से बात करती है। मिंगू बोलता है कहाँ थी, वो बोलती है उसका फ़ोन गुम गया था। इसके बाद इधर हम मिस्टर जियांग को देखते हैं जिसने मिस सेंगनिंग के बारे में पता करवाया होता है। उसे पता चलता है कि वो अनाथालय में पली बड़ी है, उसके कोई भी माँ बाप नहीं है। वो याद करता है कि जिस लड़की के साथ उसकी बचपन में दोस्ती थी वो भी एक अनाथ लड़की थी, लेकिन जो लोग उसे मारने के लिए आए थे वो गलती से उन्होंने गोली चला दी तो उस लड़की के कंधे पे भी गोली लग गई थी। और उसे लगता है कहीं वो बचपन वाली दोस्त और सेंगनिंग दोनों एक ही तो नहीं है। इधर सेंगनिंग अपना काम कर रही होती है तो उससे मिलने के लिए उसके रिपोर्टिंग ऑफिस में मिस्टर जियांग आ जाते हैं। वो उसके कंधे के बारे में पूछ रहे होते हैं कि तुम्हारे कंधे पे निशान कैसा है। उसे अपने लाइफ के बारे में बचपन के बारे में कुछ भी याद नहीं होता और वो बोल देती है कि जन्म चिन्ह है, बात माँ के। फिर उसे पकड़ के किस कर लेता है और बोलता है तुम मेरी हो, भले ही तुम मुझसे खो गई थी, अब मैं तुम्हें खोने नहीं दूंगा। उसके इन सवालों से वो परेशान हो जाती है, बोलती तुम एक नंबर के पागल हो, और वहाँ से चली जाती है। ऑफिस रूम में बैठी होती है, अपने कैबिन में सोच रही होती है कि वो बाबा मेरे कंधे के निशान के बारे में पूछ रहा था, वो क्या चाहता है मुझसे। वो उसके बारे में ध्यान से पता करने की सोचती है। लैपटॉप ऑन करती है, पता चलता है कि जियांग परिवार, भाई परिवार, हुओ परिवार, इनका बहुत ही अच्छा रिश्ता है। वही सब चीज़ मीडिया पे देख रही होती है, तभी उसे कोई पकड़ के लेके जाता है। वो अपनी आंखें खोलती है तब उसे पता चलता है कि वो बाई परिवार के एरिया में है और आज मास्टर बाई का बर्थडे भी है। जो मास्टर बाई का छोटा भाई होता है वो कलिक रिहाना के बगल में बैठा होता है। रिहाना बोल रही होती है मास्टर आज में मेरी मदद करनी होगी, इन लड़कियों को परेशान करने में इन्होंने मुझे ऑफिस में बहुत ही सताया। जहाँ पे बोलता है कि तुम में से किसी को एक दारू पीनी होगी और वो ड्रिंक बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। इधर जियांग को अपने हेल्पर से पता चल जाता है कि मिस सेनिंग बाई परिवार में है। ये सुनने के बाद तो जो मिस्टर जियांग होते हैं वो काफ़ी परेशान से लगते हैं। इधर वो उस लड़कियों को परेशान करना चालू करते हैं, जहाँ पे हमारी हीरोइन बोलती है कि वो मास्टर बाई को जानती है और उन्हें खुश करने की कोशिश करेगी। ये देखिए रियाना मना कर रही होती है कि तुम मेरे साथ सोए हो, तुम इसकी मदद कैसे कर सकते हो। वो थप्पड़ मार देता है कि तुम जैसी लड़कियां हर दिन मेरे पास आती हैं और मेरे बड़े भाई को खुश करना बहुत कम लोगों की बस की बात है। और वो रियाना को वहाँ से वार्निंग देता है। इसके बाद वो हमारी हीरोइन संगनिंग को कमर पे पकड़ता है और उसे अपने भाई से मिलवाने के लिए लेके जाता है। तभी वहाँ पे मास्टर जियांग की एंट्री होती है, जिसे देख के जो भाई परिवार का हेड होता है बोलता है तुम यहाँ पे कैसे। जहाँ पर मास्टर जियांग हंसते हुए बोलता है कि आज मैं तुम्हारा बर्थडे विश करने आया हूँ। छोटा ब्रदर बोलता है कि यहाँ से चले जाओ, और काफ़ी कुछ उल्टा सीधा बोल देता है। ये देख के जो मिस्टर जियांग होता है उसे गुस्सा आता है और वो भाई मास्टर भाई के छोटे भाई का हाथ पकड़ के तोड़ देता है कि तुमने इसी हाथ से टच किया था ना, शायद यही हाथ होगा, और उसका हाथ तोड़ देता है। ये देख के बड़ा भाई भी डर जाता है और फिर बोलता है मैं तुम्हारा बर्थडे मनाने आया हूँ। उसके सामने वो ड्रिंक फैला देता है। ऐसा तब किया जाता है जब किसी को श्रद्धांजलि दी जाती है। फिर वो हमारी हीरोइन को पकड़ के बोलता है कि ये मेरी वुमेन है, इसको किसी ने भी टच किया तो मैं उसका हाथ ही काट दूंगा, जैसे उसने भाई के छोटे भाई का हाथ काट दिया था। इधर वो घर पे होती है और उसको बंदूक सामने रखी होती है कि चले जाओ यहाँ से, निकलो यहाँ से, बंदूक मेरे हाथ में है, अगर नहीं जाओगे तो शूट कर दूंगी। तभी पता नहीं एक्सीडेंटली मिंगू भी उसके अपार्टमेंट में आ जाता और बोलता आवाज़ कैसी है, तुम क्या कर रही हो, तुम बाहर आओ, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। वो बोलती है कि वो आ रही है।
इधर वो जो मास्टर जियांग होते हैं उसे चुप रहने के लिए बोल रही होती है, लेकिन वो जानबूझ के बोल रहा होता है और वो उसको दूर हटा के बोलता है कि तुम मुझे मारना चाहती हो ना तो मार डालो, मैं देखता हूँ कि तुम मुझे कितनी नफरत करती हो। वो सच में गन को शूट कर देती है और काफ़ी डरी हुई होती है। तभी पता चलता है कि गन में गोलियाँ ही नहीं थी, मास्टर जियांग ने गोलियाँ निकाल दी थी। अब वो बोलता है लगता है तुम्हारा मिंगू के साथ काफ़ी गहरा रिश्ता है, और उसे पकड़ के वहीं पे किस करने लगता है। तभी मिंगू बोलता है ये आवाज़ें कैसे है, और मास्टर जियांग भी खुद से दरवाज़ा खोल देता है और वह सेंगनिंग की गर्दन पकड़ता है और उसे बाहर लेके आता है, जहाँ पे मिंगू को काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है कि तू कौन है बे, तू कैसे मेरी गर्लफ्रेंड सेंगनिंग को बुली कर रहे हैं। जहाँ पे सेंगनिंग रुकती है, वो मिंगू बोलता है कि तुम मुझे बताओ उसने क्या किया, नहीं तो मैं इसे मार डालूंगा। अब सेंगनिंग मन के अंदर सोचती है कि मास्टर जियांग बहुत ही खतरनाक आदमी है, वो मिंगू को नहीं छोड़ेगा। तो बोलती है कि मिंगू यहाँ से चले जाओ, मैंने तुम्हें धोखा दिया है, अब से हमारा तुम्हारा रिश्ता कुछ भी नहीं है और हम दोनों ब्रेकअप कर लेंगे, चले जाओ यहाँ से। उसे भगा देती है मिंगू को। मास्टर जियांग तो उसके लिए तालियां बजाते हैं कि वाह क्या ही प्रेम कहानी थी। अब बोलते हैं कि मैं तुमसे बाद में मिलने के लिए आऊँगा, चला जाता है। इधर जो सेंग निंग होती है अपने दोबारा फिर से घर पे होती है। मिंगी उसे प्रपोज करने के लिए आता है, लेकिन उसे भगा रही होती है कि चले जाओ यहाँ से, क्योंकि उसे समझ में आ रहा होता है कि बाहर से कोई आ रहा है। उसने नज़ारा कैमरे से देख लिया होता है, मिंगू को भगा देती है। इसके बाद डोर नॉक होता है, तो मिस्टर जियांग के लिए डोर नॉक करती है। वो बोलता है मैं तुम्हें डिनर के लिए बाहर ले जाने के लिए आया हूँ, चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ। वो बोलता है इतनी नर्वस क्यों दिख रही है, कोई आया था क्या। वो बोलती है कोई नहीं आया। वो उसको रेड फ्लावर देता है कि लाल गुलाब मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। वो बोलती है कि उसे लाल गुलाब बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो उनसे नफरत करती है। फिर वो उसे पार्किंग एरिया में लेके जा रहा होता है, तभी आसपास से बहुत सारे बदमाश आ जाते हैं, फाइटिंग चालू होने लगती है। सेगनिंग को कोई पीटने वाला होता है, तो मिंगू आके फाइट करता है। फिर मिंगू को जोरदार से कोई डंडा मार देता है उसके सर पे, वो गिर पड़ता है लथपथ खून से। ये देख के सेगनिंग काफ़ी डर जाती है, वो चिल्ला रही होती है मिंगू होश में हो, हम तुम्हें बचा लेंगे। मिंगू बोलता है कि वो सच में लाइक करता है सेगनिंग तुमको, और इसके बाद वो बेहोश हो जाता है। सेगनिंग को लगता है कि मिंगू मर गया, तो गुस्से में आके मास्टर जियांग को चाकू मार देती है कि सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हें भी जिंदा नहीं रहना चाहिए था। अब वो अपनी आंखें खोलती है तो वो हॉस्पिटल में होती है, उसके हाथ बांध रखे गए होते हैं। वो उसे बोलते हैं कि तुमने मौका पाते ही मुझे मारने की कोशिश करी और मैं उन बदमाशों से तुम्हें बचाने के लिए लड़ रहा था। कहता है क्या ही एंडिंग है हम लोगों की। वो उससे बात नहीं करना चाह रही होती, तो वहाँ से वो चला जाता है। इसके बाद वो अपने फादर से मिलने के लिए जाता है। वो जियांग परिवार का नाजायज़ बेटा होता है। अब जियांग परिवार में कोई लोग बचे नहीं होते, तो जियांग ही होता है, जियांग हैंग। तो उसके फादर उसे जियांग परिवार का मुखिया बना देते ताकि वो सारे बिजनेस को संभाल सके। इधर उसे अंडर कवर पुलिस से फ़ोन आता है कि हमें पता चल चुका है मिस्टर जियांग जिंदा है, मिंगू हमारे हाथ में, मिंगू होश में, हम उसे बचा लेंगे। वो फ़ोन काट देते हैं क्योंकि बाहर से मिस्टर जियांग आ रहा होता है। वो उसके लिए नाश्ता लेके आया होता है कि तुमने कुछ भी नहीं खाया है एक दिन से और तुम ये सब क्यों कर रही हो, लेकिन वो उसे किस कर लेती है। उसके इस बर्ताव से मास्टर जियांग तो हैरान हो जाता है। अब सगनिंग सोचती है कि अगर वो मास्टर जियांग के पास रहेगी तो उसे मारने में आसानी होगी। वो बोलती है कि वो मिंगू को बुलाना चाहती है और बुलाने के लिए कोई और तो होना चाहिए, और उसे दोबारा किस कर लेती है और बोलती है कि अब से तुम मिंगू की जगह लेना। उसके इन जवाबों से वो हैरान हो जाता है कि इसे हो क्या गया है। अब वो फ़ोन करता है तो फ़ोन उठाती नहीं, तो वो तुरंत ही घर भाग के आता है। ये सीन अगले दिन का होता है। वो उसे बोलता है ये क्या हो रहा है तुम्हारे साथ, कुछ गड़बड़ है क्या। वो बोलते हैं डिनर तैयार किया, खाओगे नहीं क्या। उसके ऊपर बैठ जाती है और उसको वाइन पिलाने लगती है कि वाइन पियो। और बोलता है कि तुम्हारे दिल से मिंगू गया नहीं क्या। वो कहती नहीं। तो वो उसे पकड़ के फिर से दोबारा किस करने लगता है और कहता है मैं तुम्हारी मदद करूँगा मिंगू से तुमको दूर ले जाने में। और सोच रही होती है बस इंतज़ार करो, जैसे मुझे पुलिस वाले कहेंगे ना कि तुम्हें शूट करना है, उस दिन ही ख़त्म कर दूँगी। अब वो देखती है कि वो सो रहा है, उसके मन में ख्याल आता है कि वो उठे, बगल में जो गन पड़ी है उस गन को ले, उसके अंदर गोलियां डाले, बुलेट डाले और धड़ाधड़ करके उड़ा दे जियांग को। लेकिन वो ये सब सोच रही होती है, वो ऐसा नहीं करती। मास्टर जियांग बोलता है तुम मुझे मारना चाहती हो। वो बोलते तुम बेवकूफ़ हो, क्योंकि मैं बस पानी पी रही हूँ, इसके अलावा और कुछ भी नहीं।
वो अपनी आंखें खोल के देखता है और देखता है कि जो सेंगनिंग है वह सच में पानी पी रही है। वो उसे बताता है कि मारने का कोई फ़ायदा भी नहीं है क्योंकि इस बंदूक के अंदर एक भी गोलियां नहीं है। वो उसे ऐसा बोलता है। ये देख के हमारी हीरोइन सोचती है सेंगनिंग अच्छा हुआ उसने कुछ भी नहीं किया, अगर वो कुछ कर देती तो बहुत ही बुरा हो जाता, ये गेम ख़त्म हो जाता। अगले दिन वो कंपनी में जा रही होती है। वो उसे बोलता गुड मॉर्निंग किस तो लेती जाओ। उसे दोबारा किस करता है। उन्हें कार में एक दूसरे के साथ देखते हुए कुछ लड़कियां फ़ोटो क्लिक कर देती है कि ये तो रिपोर्ट है सेंगनिंग है ना, ये किस लड़के के साथ है और ये जो गाड़ी है वो भी लग्जरी गाड़ी है। इधर वो जाती है, रियाना उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाती है कि तुम बहुत ही घटिया लड़के हो, लोगों को फंसाते हो। जहाँ पे सेंगनिंग को बहुत ही गुस्सा आ जाता है कि तुम्हें क्या मतलब है, ये मेरी ज़िंदगी है, मैं किसके साथ हूँ, भले आगे चल के मेरा फियांसी बन जाए तुम क्या कर लोगे। थप्पड़ भी लगा देती है कि अपने काम से काम रखो, ज़्यादा मेरे काम में टांग अड़ाओगी तो तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इधर बॉस आ जाता है कि तुमने जो सेंगनिंग डॉक्यूमेंट तैयार किया था वो मुझे दे दो। रियाना भी कंप्लेन करती है कि सेंगनिंग का ओवर हो रहा है। इसके बाद बॉस बताता है कि एक इमरजेंसी है। तो वहाँ पे वो इमरजेंसी देखने के लिए जाते हैं कि एक आदमी ने प्रेग्नेंट वुमेन को पकड़ रखा होता है और बोल रहा होता है कि तुम लोग अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं उस औरत को मार डालूंगा। और जो मिस्टर जुआंग होते हैं वो भी देख लेते हैं टीवी पे। इधर वो आदमी बोल रहा होता है कि तुम लोगों को मेरी सुननी होगी। वो समझाती है कि देखो वो औरत प्रेग्नेंट है, उसको लेबर पेन हो रहा है, उसे जाने दो और तुम हमें पकड़ लो उसके बदले में, लेकिन उस औरत को कुछ भी मत करो। जियांग देखता है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि शेंग निंग है। वो देख के वो काफ़ी परेशान हो जाता है। रियाना तो चाहती ही थी कि ये मस्त सेकनिंग मर जाए किसी भी तरीके से। वो जो आदमी होता है उसे पकड़ लेता है, लेकिन वहाँ पे मस्त जियांग आ जाता है। वो बोलता है कि मैं मुखिया हूँ जियांग परिवार का, तुम्हें जो भी कुछ कहना है मुझसे कहो। वो बोलता है कि मास्टर जियांग मुझे कंपनी से मत निकालो, मेरी बीवी बीमार है, कंपनी से निकाल दोगे तो मैं इलाज कैसे करवाऊँगा, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। वो वादा करता है कि वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा, मैं खुद जियांग परिवार का मुखिया हूँ। ये देख के रियाना तो जल रही होती है। वो तो चाहती थी कि सेकनिंग बढ़ जाए। वो बोलती है कि छोटे आदमी तो मास्टर जियांग से ऐसी बात कैसे कर सकते हो। उसने पहले सोचा होता है कि उस लड़की को जाने देगा, लेकिन वो किलर पकड़ लेता है सेंगनिंग को। ये देख के जो किलर होता है बोलता है कि अपने आप को चाकू मारो। तो ये देख के मास्टर जियांग सेंगनिंग के लिए अपने आप को चाकू मारता है। ये देख के सेंगनिंग को काफ़ी बुरा लगता है। वो उस किलर को कोई नहीं मार के भाग आती है। तब तक पीछे से गन शूटर लगा होता है जो कि उस किलर को वहीं पे ख़त्म कर देता है। अब उसकी जान में जान आती है। वो बोलता तुम चिंता मत करो, मैं इस बार तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। पिछली बार तुम मुझसे दूर चली गई थी, इस बार तुम मुझसे कहीं भी दूर नहीं जाओगी। वो उसके इन शब्दों से उसे कुछ पास्ट का याद आने लगता है। फिर वो सोचती है उसने ऐसे शब्द क्यों बोले। तभी उसके पास आ जाता है कि तुम ठीक हो ना। वो देखती है कि उसके पेट में खून बह रहा है, उसने अपने आप को चाकू मारी थी। वो उसे थैंक यू बोलती है। वो उसे बोलता है मुझे तुम्हारा थैंक यू इस तरीके नहीं चाहिए। इसके बाद वो उसे खुद से ही किस करने लगता है। तो वो थोड़ा दूर हटती है कि तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। इधर जो रिहाना होती है वो बोलती है कि तुमने कल अच्छे से काम नहीं किया था। जहाँ पे हमारी हीरोइन थप्पड़ लगाती है कि मैंने अच्छे से काम नहीं किया था, बल्कि तुम अपना काम करने में रह गई क्योंकि तुम मुझे मारवाना चाहती थी उस किलर के हाथों से। लेकिन वो तुम्हारा प्लान कामयाब किया नहीं क्योंकि तुम उस किलर को भड़का रही थी। अब बोलती है कि अब तुम्हें इस ऑफिस से निकल जाना चाहिए। बॉस समझाते हैं इन छोटी मोटी बातों को यहाँ तक मत लेके आओ। बॉस बोलते हैं तुमने जो कल की रिपोर्ट तैयार करी है मुझे दे दो। वो सोचती है अगर वो रिपोर्ट दे देगी तो बॉस उसमें छेड़छाड़ कर देंगे। वो जो बेचारा मजदूर जिस कंपनी का नाम ले रहा था कि वो कंपनी लोगों को भगा रही है, उस कंपनी का मालिक आके बॉस को पैसे भर देगा और बॉस न्यूज़ में गड़बड़ कर देंगे। तो रिपोर्टिंग लिस्ट नहीं देते, वो खुद से न्यूज़ बना के डाल देती है। उस कंपनी का मालिक आता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी मेरी कंपनी के बारे में बदनामी करने की, उस लड़की को बाहर निकालो जिसने ये न्यूज़ डाली है। रियाना पुलिस और गार्ड्स को लेके आ जाते, किसी यहाँ से लेके जाओ, इसने रिपोर्टर्स के रूल्स फॉलो नहीं किए। हमारी हीरोइन बोलती है वो खुद चली जाएगी। रियाना से थप्पड़ मारने जा रही होती है, लेकिन सेंगनिंग रोकती है कि तुम्हारी इतनी औकात नहीं है, थप्पड़ खुद लगा देती है रियाना को। तभी वहाँ पे मास्टर जियांग की एंट्री होती है और वो बोलता है सेंगनिंग को जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन रियाना बोलती है इसने कंपनी के रूल्स तोड़े हैं,
वहाँ पे जो मैनेजर आके हाथ जोड़ने लगता है, बताता है रियाना और सेंगनिंग को किन्होंने रिपोर्टर पूरी कंपनी को खरीद लिया मास्टर जियांग ने। वो बोलती क्या बकवास करो, इसे निकालने का ऑर्डर दिया गया है। जहाँ पे मिस्टर जियांग बोलता है कि तुम दोनों अच्छे से काम नहीं कर रहे हो। तो काउंटर मैनेजर को साथ में उस लड़की रियाना को दोनों को निकाल देता है हमेशा से कंपनी के लिए। इधर वो जा रही होती है, वो उसका हाथ पकड़ लेता है कि तुम कहाँ जा रही हो, और बोलता है कि वो बोलती है मेरे कपड़े थोड़े ख़राब है तभी मैं तुमसे दूर हट रही हूँ। वो बोलता ठीक है, मैं तुम्हारे कपड़े तुम्हें चेंज कराने के लिए कहीं लेके चलता हूँ। उसके लिए पैसी ड्रेस सेलेक्ट करता है, उसकी जिप बंद नहीं हो रही होती। वो उसे बोल रहा होता है फाइनली अब हम तुम दोनों एक साथ हो सकते हैं। वो थोड़ी देर के लिए उसकी उन बातों में आ जाती है। इसके बाद वो खुद से मिस्टर जियांग सेंगनिंग को लिप किस कर रहा होता है। वो थोड़ी देर के लिए मास्टर जियांग में बिल्कुल गुम हो जाती है। उसे होश आता है कि नहीं वो क्या कर रही है। मास्टर जियांग चला जाता है बिल पे करने के लिए। वो एक लड़की आती बताती है कि मैं पुलिस एजेंट हूँ, तुम्हें मैं ये ड्राइव दे रही हूँ, तुम्हें मास्टर जियांग के लैपटॉप से उसका डेटा निकालना होगा, इसके बाद हम उसे मारेंगे ताकि वो हमारे काम का भी आ पाए। वो बोलती है कि क्या, और मना करती है करने के लिए। वो लड़की बोलती है कि ऐसा तो नहीं है, मास्टर जियांग के साथ रह रह के तुम उसके प्यार में पड़ गई हो क्या, तुम बिंगू के बारे में नहीं सोचती हो। ये सुनने के बाद वो कुछ बोल नहीं पाती हो, कहती नहीं ऐसा नहीं है, मैं अभी पुलिस एजेंट हूँ और मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर लूँगी, इसके बाद मैं कभी भी पुलिस एजेंट के साथ काम नहीं करूँगी। फिर वो मान जाती है, एक लड़की वहाँ से निकल जाती है। जियांग के हेल्पर को अजीब लगता है कि ये जो लड़की थी वो अलग अलग ही बिहेवियर कर रही थी। इधर वो घर आता है, उसे काफ़ी चिपक रहा होता है, वो उसे दूर हटने के लिए बोलती है। तभी मास्टर जियांग का हेल्पर आ जाता है कि इस लड़की ने कुछ ना कुछ गड़बड़ किया है, इसने कोई ना कोई चीज़ छुपा रही है, इसकी तलाशी लेनी चाहिए। जहाँ पे हमारी हीरोइन बोलती है मुझे पता है कि मास्टर जियांग के लोग मुझे पसंद नहीं करते, और उसको पकड़ के बोल रही होती है मास्टर जियांग क्या तुम भी मुझ पर विश्वास नहीं करते, और कहते विश्वास नहीं करती तो ठीक है। वो अपने कपड़े हटाने लगती है। ये देख के मास्टर जियांग उसे रोक लेता है, बोलता है तुम्हें ऐसा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और वह अपने हेल्पर को डांटता है कि तुम्हें उसके ऊपर ऐसा इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। और वो हमारी हीरोइन से बोलता है कि आज के बाद कभी भी अपने क्लॉथ को नीचे मत हटाना, और उसे पकड़ के दोबारा बाइट करता है। इधर वो देखती है कि वो चला गया है बाथरूम में, तो फैसला करती है कि वो उस ड्राइव को उसके लैपटॉप पे लगाएगी। इधर वो रात का सीन देखती है जहाँ पे काफ़ी बिजली बारिश हो रही होती है। वो चुपचाप उठती है, वो सीधा उसके जाती है रूम में जहाँ पे उसके लैपटॉप रखे रहते हैं, जहाँ पे वो काम करता है। पासवर्ड डाल रही होती है, अपना पासवर्ड डालती है, उसका बर्थडे पासवर्ड डालती है, कुछ नहीं हो रहा होता। तब एक फ़ोटो को देखती है, उस फोटो में एक डेट पड़ी होती है, उस डेट को डालती है तो लैपटॉप खुल जाता है, वो डेटा निकालने लगती है। इधर वो इंतज़ार कर रही होती है कि डेटा बस पूरा हो जाए। इधर बारिश की आवाज़ से, गड़गड़ाहट की आवाज़ से माँ से जियांग की भी नींद खुल जाती है। हमारी हीरोइन इस फोटो को देख ही रही होती है। तभी यहाँ पे मास्टर जियांग आ जाता है, एकदम से वो दिखता है कि यहाँ पे रूम में कोई भी नहीं है, लैपटॉप बस रखा है। वो बाहर निकल के आता है तो देखता है ग्लास टूटा पड़ा हुआ है। वो बोलते हैं कि वो पानी पी रही थी, गलती से उससे ग्लास छूट गया, और कहती है मैं ग्लास को साफ़ कर देती हूँ। वो बोलता है तुम मत साफ़ करो, मैं साफ़ कर दूँगा, तुम्हारे पैर में चोट लग जाएगा। और उसे उठा के लेके जाता है, देखता है कि उसके पैर में कहीं कांच तो नहीं लग गया। एक बंदा आता है जो कि उससे बात कर रहा होता है मास्टर जियांग से। मास्टर जियांग को बता रहा होता है कि पुलिस उसके बारे में पता कर रही है। वो याद करता है कि जब वो अपने रूम में गया था तो उसने देखा था कि लैपटॉप के ऊपर बाल पड़ा है, मतलब कि हेयर, और वो हेयर सेंगनिंग का होता है। सेंगनिंग मास्टर जियांग के लोगों के हाथ में एक टैटू देखती है, फिर बोलती है कि तुम लोग आपस में बात करो, और वो सोने के लिए चली जाती है। अगले दिन उठती है, मॉर्निंग में कहीं जा रही होती है। उसका हेल्पर बोलता है कि सब कुछ कर दिया गया प्लान के हिसाब से, अगर सेंडिंग डेटा पहुंचाती भी है तो पुलिस वालों के पास नहीं पहुंचेगा। लेकिन मास्टर जियांग बोलता है वो ऐसा नहीं करेगी। इधर वो जा रही होती डेटा पहुंचाने के लिए, तभी देखती है कि उस बुकिंग सीट में कोई दूसरा आदमी बैठा है, और इस आदमी के हाथ में वैसा ही टैटू है जैसा कल मिस्टर जियांग अपने लोगों से बात कर रहा था। तो वो नहीं जाती है, घर वापस आ जाती है। वो से बोलता है कि तुम इतनी जल्दी आ गई। वो बोलती हाँ कंपनी में बहुत काम था। वो बोलता तुम कंपनी तो गई नहीं थी। वो बोलती वो बाहर गई थी।
फिर उसके लिए उसने डिनर भी तैयार किया होता है। वो बोलता है मैं तुम्हारे लिए इसमें कुछ लाया हूँ, और मजाक में कह देती है कहीं ये मेरे लिए प्रपोजिंग रिंग तो नहीं है, और सच में प्रपोजिंग रिंग हुई होती है। वो उसे घुटनों के बल उठ के प्रपोज करता है। वो उसकी रिंग तो एक्सपेक्ट नहीं करती, लेकिन बोलती है कि मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए। वो खुश हो जाता है, उसे गले लगा लेता है। अगले दिन वो काम से आई होती है, वो उसे बैठालता, बोलता तुम्हारे पैर तो ठीक है ना। उसके एड़ियों में चोट लग जाती है तो बैंडेज लगा रहा होता है। वो सोच रही होती है कि इतनी मेरी केयर करता है, आगे चल के हमें और इसको अलग अलग होना होगा। फिर मास्टर जियांग के लोगों से उसे पता चलता है कि 3 दिन बाद वो उसके साथ वेडिंग करने वाला है। ये देख के वो परेशान हो जाती है कि 3 दिन के अंदर उसे डेटा देना है, और उसके बाद शायद उसे एजेंट्स बोले कि उसे ख़त्म करना होगा मिस्टर जियांग को। वो बोलती है कि 3 दिन काफ़ी जल्दी नहीं है एंगेजमेंट के लिए। वो बोलता कुछ भी जल्दी नहीं है, कहता है कि मैं चाहता हूँ जितना आ सके उतनी जल्दी हमारी एंगेजमेंट हो जाए। वो उससे बोलता है तुम खुश नहीं हो। वो कहती है क्यों नहीं, बल्कि मैं बहुत खुश हूँ। इसके बाद एंगेजमेंट वाला दिन आ जाता है, जहाँ पे हमारी हीरोइन आ रही होती है। मास्टर जियांग खुश हो रहा होता है। मास्टर जियांग ध्यान से देखता है कि वह सेगनिंग नहीं है, और तभी वो दूसरी लड़की उसके ऊपर गोली चला देती है और मास्टर जियांग को गोली लग जाती है। मास्टर जियांग के लोग भी उस लड़की पे गोली चला देते हैं। इधर जो मास्टर जियांग होता है वो बस ज़मीन पर लेट जाता है। इधर जो हमारी हीरोइन सेगनिंग होती है, पता चलता है वो गई नहीं होती है शादी पे। उसने अपनी जगह पुलिस वाली एजेंट को भेजा होता है और वो रो रही होती है। इधर दूसरा हेड एजेंट मिलता है जो कि उसे बोलता है कि मेरा नाम माइक है, तुमने अच्छा काम किया, और उसे यहाँ से भागने के लिए फ़्लाइट टिकट देता है। वो बोलती है मैंने तुम्हारा ये काम ख़त्म कर दिया, अब से मैं तुम लोगों के साथ काम नहीं करूँगी, और हमारा कोऑपरेशन ख़त्म होता है। और वो बहुत दुखी होती है, उस टिकट को भी फाड़ देती है और दारू पर दारू पिए जा रही होती है। उसकी आंखों से बस आंसू आ रहे होते हैं, उससे वो रहा नहीं जाता। तो वो मास्टर जियांग के घर में जाती है और उसी फ़ोटो को देखती है। उस फ़ोटो को देखने के बाद उसकी यादों में बहुत सारी याद आने लगती है कि वो मास्टर जियांग से बहुत पहले मिल चुकी है। उसे समझ में आ जाता है कि मास्टर जियांग ने उसे ऐसा क्यों बोला था कि वो उसे पहले ही खो चुका है, अब वो नहीं खोएगा। वो याद करती है कि वो बचपन में अनाथालय में रहा करती थी। तभी उससे मिलने के लिए अब छोटा जियांग आया था, जो कि उसे कुछ बदमाश पकड़ रहे थे, और दोनों बचपन में बहुत अच्छे दोस्त थे। मास्टर जियांग को कुछ लोग पकड़ के लेके चले जाते हैं और एक आदमी उसके कंधे में गोली मार देता है। इसके बाद अनाथ आने के लोग उसे वापस ले जाते हैं, सेंगनिंग को उसका इलाज कराते हैं। अब उसके सामने जियांग खड़ा होता है और रोते हुए उसे देख रही होती है। वो उसे बोलता है रोने कोई भी फ़ायदा नहीं है, तुम यहाँ से चली जाओ, एक अच्छी लाइफ जियो। उसे कुछ पैसे देता है और टिकट देता है, लेकिन उसे जाने नहीं दे रही होती, बोल रही होती है कि मैं नहीं जाऊँगी। वो समझाता है कि मैंने तुम्हारे लिए काफ़ी कुछ किया, तुम्हें जब पता चला कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ तब तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग्स आ रही है, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं, तुम चली जाओ। तो वहाँ से जा ही रही होती है, कोई उसे किडनैप कर ले जाता है। पता चलता है ये जियांग के फादर होते हैं। जब मास्टर जियांग आ जाता है कि तुमने बार मारने का दिखावा किया, तुम क्या मुझे बेवकूफ़ समझते हो। वो बोलता है कि आप मुझे कौन सा अपना बेटा मानते हैं, आपने 3 बार लोगों को भेजा था बचपन में बीच में मुझे मारने के लिए। उसके फादर बोलते चुपचाप मुझे पेपर्स दो, क्योंकि मैंने तुम्हारी गर्लफ्रेंड को सेगनिंग को पॉइजन दे दिया है। ये देखने के बाद मास्टर जियांग पेपर्स दे देता है, क्योंकि वो सच में सेगनिंग को प्यार करता था और वह एंटीडोट मांगता है। उसके फादर बोलते हैं कि एक ड्रिंक में एंटीडोट है और 2 ड्रिंक में है शराब। 2 ड्रिंक में मैं शराब डाल रहा हूँ, साथ में पॉइजन भी डाल रहा हूँ। उन तीनों गिलास को मोड़ने लगता है, बोलता है कि एक ड्रिंक में जहर है, एक में पॉइजन है, और एक में होगी दारू। अब तुम्हारी किस्मत है, अपनी किस्मत चलाओ। अपनी गर्लफ्रेंड के लिए ड्रिंक निकालो एंटीडोट वाला, और अपने लिए निकालो सिंपल दारू वाला ग्लास। वो ग्लास निकालता है, खुद पीता है, दूसरा ग्लास सेगनिंग को पिलाता है। पता चलता है कि एंटीडोट वाला ग्लास सही होता है, लेकिन जो उसकी ग्लास में पॉइजन निकलता है, उसके मुंह से खून आने लगता है। ड्राइविंग भी सही से नहीं कर पा रहा होता, उसे उलझन सी होती है। तो रोड में बाहर निकाला आता है और उसे रिंग पहना आता है कि मैं तुम्हें सच में लाइक करता हूँ सेगनिंग। उसे बोलते चिंता मत करो। अब हम पूरे 5 साल बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पे वो रिपोर्टिंग कर रही होती है। एक बंदा बोलता है क्या तुम वीचैट आईडी दोगी मिसिस सेंग। सेंगनिंग बोलती है कि वो आईडी तो नहीं दे पाएगी, लेकिन वो मैरिड है, उसका एक ऑलरेडी हस्बैंड है, वो किसी को भी डेट नहीं कर सकती है। पता चलता है उसकी 5 साल की बेबी गर्ल होती है। और जो मास्टर जियांग होता है एकदम ठीक ठाक होता है,
अब दोनों हैप्पी लाइफ जी रहे होते हैं, सिंपल सी लाइफ। मास्टर जियांग बोलता है कि आज तुम क्या खाना खाओगी, मैं तुम्हारे लिए घर पे तैयार कर दूंगा। वो बोलती है मेरे प्यारे से हस्बैंड, मुझे रेस्टोरेंट में खाना खाना है। वो दोनों खुश हो जाते हैं और वो अपनी बेबी गर्ल के साथ बहुत ही खुश होता है। मास्टर जियांग फिर तीनों जाते होते हैं। हैप्पी ड्रामा का एंड होता है। अच्छी लगे स्टोरी तो सब्सक्राइब जरूर करना।